बड़ी खबर से करेंगे। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन होगा, जिसके बाद बिहार में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बूते सरकार बनाने का दावा भी किया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण के भिटीहरवा गांधी आश्रम से जन स्वराज पद यात्रा अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी। पद यात्रा सितंबर तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद पार्टी का गठन होगा। तो बिहार के सियासत में अब पूरी तरह से प्रशांत किशोर एंट्री मारने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना का ऐलान उन्होंने किया है और इसके साथ ही उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने और किस तरह से देखा जाए इसे बिहार के सियासत के लिए। महागठबंधन जो बना था उसके लिए वो काम कर चुके हैं और साफ तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी का बनता नहीं था और उस समय 2015 में प्रशांत किशोर का प्रयोग किया गया नीतीश कुमार के द्वारा और अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिया। बिहार के खुद रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति को जानते हैं, साथ ही केंद्र की राजनीति को जानते हैं कई जगह, क्योंकि वो एजेंसी चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री के फर्स्ट टाइम 2014 के समय भी उन्होंने उस समय वहाँ योगदान दिया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में अभी एक्टिव हैं, उन्होंने जन स्वराज के दौरान पैदल यात्रा भी किया है कई जिलों का। तो उसके बाद अब जिस तरह से स्थिति बन गई है उसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने फैसला लिया है कि वो अब 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी की जयंती है उसी दिन जो है इस जन स्वराज को एक पार्टी के रूप में जो है वो डेवलप करेंगे और पार्टी बनाएंगे। और आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 243 सीट बिहार में विधानसभा की है, वो 243 सीटों से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और अपने उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में लड़वाएंगे। जी रुपेंद्र, प्रशांत किशोर की बात करें तो वो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं, एक रणनीतिकार है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो, हर पार्टी की नब्ज को उन्होंने टटोल रखा है। जाहिर सी बात है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकते हैं प्रशांत किशोर। जी जरूर, दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दूसरी चीज कि अक्सर देखा जाता है कि जब राजनीतिक दल होते हैं और एक ही सीट पे 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते हैं और उन्हें टिकट देना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय अच्छे उम्मीदवारों को अगर टिकट नहीं मिलती है तो जरूर प्रशांत किशोर के तरफ जो है दरवाजा खटखटाएंगे। और प्रशांत किशोर जिस तरह से यूं कहा जाए, जिस तरह से बीजेपी जो है संगठन लेवल पर काम करती है और बीजेपी का संगठन जो है गांव-गांव तक फैला हुआ है। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो जेडीयू आरजेडी अपना बना रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही साल भर पहले ही उन्होंने क्या किया है कि पूरे प्रखंड स्तर और यूं कहें पंचायत स्तर तक जो है अपनी कमेटी बना ली है। और यही कारण है कि जब तमाम चीजें तैयार हो गई हैं तो प्रशांत किशोर अब चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। पूरे राज्य में 243 सीटों पर जब अपनी पार्टी 2 अक्टूबर को घोषित करेंगे, उसके बाद 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए वो तमाम चीजों को घोषणा करेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर हर पार्टियों के नब्ज को टटोले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इसके बाद फायदा भी मिल सकता है और उन नेताओं को फायदा मिलेगा जिन नेताओं को कहीं जगह नहीं मिल पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कल्पना सोरेन आज